खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से बहुत कुछ लर्न कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा कि इंसर्ट क्यूरी क्या है, अपडेट क्या है, डिलीट क्या है और क्रिएट क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अल्टर क्यूरी क्या होती है और उसके साथ क्या क्या काम करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने इस काम में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो मैंने कनेक्शन पहले से क्रिएट किया हुआ है और कॉलम और टेबल भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं डेटाबेस के अंदर पहले चलता हूँ। तो मैंने डेटाबेस और सर्वर्स को पहले से एक्टिवेट किया हुआ है। जस्ट मैं डेटाबेस के अंदर जाता हूँ और हमारा जो टेबल 1 है इसी के अंदर ही हमारा बेसिकली डाटा है, बिकॉज टेबल 2 तो हमने क्रिएट किया था लेकिन उसके अंदर कोई डाटा नहीं ऐड करवाया हुआ। तो ये हमारे पास एक टेबल 1 है जिसके अंदर 5 कॉलम्स हैं, सीरियल, नेम, पासवर्ड और क्लास का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अल्टर क्यूरी क्या होती है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली अल्टर क्यूरी और डिलीट क्यूरी का जो मेन काम है वो डिलीट करना ही है, लेकिन अल्टर और डिलीट में बेसिक फ़र्क ये है कि अल्टर जो होती है वो कॉलम्स के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कॉलम्स को ही डिलीट करने के लिए, ऐड करने के लिए या उनके एट्रीब्यूट्स को चेंज करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन डिलीट से पूरे का पूरा एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम किसी एट्रीब्यूट की डाटा टाइप को चेंज करके देखते हैं। तो मैं कोड के अंदर चलता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी क्यूरी को रन करूँगा। तो क्यूरी रन करने के लिए वही हमारा जो पहला काम है कि हमने क्यूरी को बनाना है। तो मलिक इक्वल टू जो मेरी क्यूरी बनेगी वो यही है कि, तो हमारी क्यूरी के अंदर ये आएगा कि अल्टर और उसके बाद जो हमने काम करना है यानी कि टेबल, अल्टर टेबल। तो टेबल के बाद हमने टेबल का नेम डिफाइन करना है, यानी कि टेबल जो हमने बनाया हुआ है टेबल के अंदर, तो टेबल आ जाएगा। उसके बाद अगर हम किसी कॉलम की डाटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कमांड आएगी मॉडिफाई। तो मॉडिफाई लिखें। मॉडिफाई लिखने के बाद जो भी कॉलम है, लाइक मैं सीरियल की डाटा टाइप को चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उसकी डाटा टाइप आपको दिखा दूँ कि मैं स्ट्रक्चर के अंदर चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीरियल के बाद जो जहाँ पर उसकी डाटा टाइप लिखी है तो इंट के अंदर 50 लिखा है। तो हमें 50 नहीं चाहिए, तो हम 50 से लेस करेंगे। इसको लेस करने के लिए हम करते हैं कि यहाँ पर मैं मॉडिफाई लिखा है। मॉडिफाई लिखने के बाद मैं कॉलम का नेम लिखूंगा यानी कि सीरियल, और उसके बाद मैंने उसकी डाटा टाइप को चेंज करना है। तो आपने यहाँ पर ओल्ड डाटा टाइप नहीं लिखनी, सिर्फ न्यू लिखनी है। तो इंट और उसके बाद जो न्यू डाटा टाइप है, लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 20 हो जाए, तो यहाँ पर मैं 20 करूँगा। उसके बाद मैं अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा। तो मलिक एक्जी इक्वल टू, तो इसके अंदर जो हम क्यूरी को रन करेंगे तो माई SQLI और उसके बाद क्यूरी। तो इसको हम रन करते हैं। क्यूरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक हमारा कनेक्शन वेरिएबल आएगा और दूसरी हमारी क्यूरी आएगी। तो कनेक्शन वेरिएबल ये आ गया और हमारी क्यूरी कौन सी आएगी, मलिक की। तो मलिक, ठीक है, ये हमारी क्यूरी बन गई। उसके बाद हम एक इफ कमांड को रन कर देते हैं कि अगर हमारी क्यूरी हमें कोई वैल्यू रिटर्न करे तो हमें कुछ प्रिंटिंग के अंदर आ जाए कि हमें पता चल जाए कि हमारी क्यूरी वाकई ही एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर हम मलिक एक्जी कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी कि अपडेशन ग्रांटेड। तो अगर हमारी क्यूरी रन होती है तो इसके अंदर हमें मैसेज मिलेगा अपडेशन ग्रांटेड का। तो चलिए मैं अपनी dev.php को पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर सीरियल इंट के अंदर 50 ही लिखा है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं और मैं अपनी dev.php फाइल को रन करता हूँ लोकल होस्ट पर। तो यहाँ पर मैं इसको रन करूँगा लोकल होस्ट और dev.php, तो इसको रन करता हूँ मैं। पार्सिंग एरर है, एक मिनट में हमारे कोड के अंदर इशू आ रहा है। कहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया था इसीलिए ये एरर आया। मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा से रिलोड करता हूँ। ओके, तो उसने हमें अपडेशन ग्रांटेड का मैसेज शो करवा दिया, यानी कि हमारी क्यूरी सक्सेसफुल है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या वाकई ऐसे हुआ है। तो इसको मैंने रिलोड किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीरियल के अंदर पहले 50 आ रहा था, लेकिन अब इंट के अंदर 20 आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम की डाटा टाइप को चेंज भी कर सकते हैं और कुछ भी उसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या हम एक नया वेरिएबल यानी कि नया कॉलम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए न्यू कॉलम आपने जस्ट मॉडिफाई की जगह पर ऐड लिखना है, ऐड। उसके बाद आपने कॉलम का नेम लिखना है। मैं चाहता हूँ कि मैं आईडी के नेम का कॉलम क्रिएट करूँ, तो आईडी और उसके बाद उसकी डाटा टाइप आप डिफाइन कर दें कि मैं इंट ही कर देता हूँ। वैसे आप वेरिएबल या कुछ भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है कि आपने किस तरह का डाटा सेव करना है। तो मैं इसकी भी लेंथ 20 कर देता हूँ। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि क्या वाकई आईडी नेम का एक कॉलम ऐड हुआ है। तो मैंने इसको रिलोड किया। सबसे पहले तो मैं अपनी dev.php को रन करूं, क्योंकि उसके रन होने पर ही ये काम होगा। तो मैं इसको रिलोड करूं, तो अपडेशन ग्रांटेड ही है, यानी कि हमारी क्यूरी फिलहाल सक्सेसफुल चल रही है। तो मैंने इसको रिलोड किया और इसको भी दोबारा से मैं रिलोड कर देता हूं। तो ये उसने हमारे पास एक न्यू सेक्शन क्रिएट कर दिया, आई मीन न्यू कॉलम क्रिएट कर दिया आईडी नेम का। इंडेक्स 6 पर आप देख सकते हैं। मैं ब्राउज के अंदर चलता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईडी नेम का क्लास के बाद आईडी नेम का एक और नया कॉलम ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप जितने मर्जी कॉलम चाहें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमने कोड की मदद से। तो अब देखते हैं कि क्या हम किसी कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ड्रॉप करने के लिए सिंपल जो काम करना है, आपने ऐड की जगह पर आप ड्रॉप कर दें। ड्रॉप का मतलब ये है कि किसी भी कॉलम को हमने डिलीट करना है। तो ड्रॉप ड्रॉप और उसके बाद जब आपने ड्रॉप करना है तो आपने डाटा टाइप उस कॉलम की नहीं लिखनी। तो यहाँ से मैंने कॉलम की डाटा टाइप को रिमूव कर दिया और ड्रॉप को यूज कर लिया। तो मैं पहले अपनी dev.php को रन करता हूँ। इसको रन किया, अपडेशन ग्रांटेड है, मतलब क्यूरी अभी भी सक्सेसफुल है। इसको भी मैं रिलोड करता हूँ। तो इसको रिलोड किया तो आपके सामने है कि आईडी नेम का जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। तो इसी तरह से हम ये जो आल्टर के अंदर और भी बहुत सी कमांड्स हैं, लेकिन जब हम एडवांस के अंदर जाएंगे तो वो भी हम करेंगे। तो ये आपके सामने था कि आल्टर के अंदर जो 3 बेसिक कमांड्स थी, मॉडिफाई, ऐड और ड्रॉप, तो इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या हम किसी टेबल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी हम क्यूरी को क्रिएट करेंगे। तो क्यूरी क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर आल्टर वाली को डिलीट करने लगा हूँ, कंप्लीट को ही, और यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल का मतलब ये है कि हमने अब टेबल डिलीट करना है। अब हमने उसके अंदर कोई रिकॉर्ड को, किसी कॉलम को डिलीट नहीं करना, पूरे के पूरे रिकॉर्ड को, पूरे के पूरे टेबल को ही डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर हम टेबल नेम लिखेंगे, लेकिन टेबल 1 के अंदर तो हमारा डाटा मौजूद है। तो मैं टेबल 2 को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे टेबल 2 कर दिया और क्यूरी को रन करते हैं। यहाँ से मैं अपनी क्यूरी को रन करता हूँ। यहाँ पे सामने टेबल 2 नेम का भी जो टेबल है हमारे पास मौजूद है। तो मैंने यहाँ से रिलोड किया इस पेज को, तो अपडेशन ग्रांटेड ही है। तो इसको मैं रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल 1 के नीचे पहले टेबल 1 मौजूद था, लेकिन अब वो नहीं है, क्योंकि अब वो ड्रॉप हो चुका है। ड्रॉप मीन्स डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, किसी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक सी क्यूरीज। अगली वीडियो के अंदर हम कंप्लीट लॉगिन फॉर्म बनाना सीखेंगे, कंप्लीट लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। उसके अंदर मैं HTML भी यूज़ करूँगा और PHP को यूज़ करते हुए डाटाबेस से भी कनेक्शन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।